हेलो एवरीवन। अब हम ले रहे हैं प्रपोजिशंस की वीक फॉर्म जो सेंटेंस को जल्दी बोलने के काम में आती है और अंग्रेज ऐसा ही करते हैं, जिसकी वजह से हमें उनकी बात समझ में नहीं आती क्योंकि उनको हमें लगता है कि बहुत फास्ट बोल रहे हैं, जबकि होता यह है कि वो वीक फॉर्म में बोलते हैं। इसलिए और हमें वीक फॉर्म पता नहीं होती, इसलिए हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। अब जैसे एट है, अब वो एट को अट बोलेगा अंग्रेज। यूजुअली वीक फॉर्म में बोलेगा ए, ए, ए जो स्वर है वो बन गया अ, शॉर्ट कर दिया, इसे वीक बना दिया अ। और जो श्वा है अ, हाफ अ, ये सबसे वीक वावल साउंड है जो सबसे ज्यादा काम आती है। और जब भी रिडक्शन होगा, वावल का रिडक्शन हो रहा है, यहाँ बड़े वावल से छोटा वावल साउंड बनाया जा रहा है, और जब भी वावल रिडक्शन होगा तब ये श्वा सबसे ज्यादा काम आएगा, और इसीलिए श्वा जो है वो सबसे ज्यादा काम आने वाला वावल साउंड है इंग्लिश में। तो यूजुअली वीक फॉर्म में काम आता है। जैसे शी इज एट होम, तो शी इज एट होम, एट होम नहीं होगा शीज। और ये देखिए ये कंट्रैक्शन हो गया तो ये शिज हो गया, शी इज एट होम। ये ब्रिटिश बोलेगा, ये ब्रिटेन बोलेगा, ये अमेरिकन बोलेगा, होम और होम। हिंदी में देखते जाइएगा, आपको आसानी रहेगी। ठीक है, अच्छा। लेकिन स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहाँ काम आती है? जैसे सेंटेंस फाइनल पोजीशन, जो फाइनल पोजीशन में टॉनिक स्ट्रेस आ जाएगा तो वहां पे हमेशा ये पूरा बोलेगा। जैसे व्हाट आर यू प्लेइंग एट, व्हाट आर यू प्लेइंग एट, जैसे मोबाइल पे खेलो एट बोलेगा ये पूरा, सॉरी। अब है ऑफ, अब ये ऑफ नहीं होगा, ये ओ डबल एफ होगा तो ऑफ बोलेंगे, एक्सक्यूज मी। लेकिन अगर ओ एफ है, सिंगल एफ है, तो दैट इज ऑफ, और ये इसका फुल फॉर्म है ऑफ। ब्रिटिशर जो है वो ऑ को काम लेता है, लेकिन अमेरिकन ब्रिटिश इंग्लिश वाले ब्रिटन कहलाता है, ब्रिटिशर नहीं कहलाता, दैट इज कॉल्ड ब्रिटन। जो ब्रिटेन का जो वासी है दैट इज कॉल्ड ब्रिटन, नॉट ब्रिटिशर। तो ब्रिटन जो है ऑ को ऑ बोलता है, वो ऑ को यूज करता है, ये शॉर्ट साउंड है ओ की। लेकिन जो अमेरिकन है वो ऑ को कभी यूज नहीं करेगा, वो ऑ को हमेशा आ बोलेगा। तो ये ऑ की जगह हो गया आव, और इसका वीक फॉर्म वही श्वा के साथ अव। अब देखिए वीक फॉर्म, जैसे अ मैन ऑफ लेटर्स, पढ़ा लिखा आदमी या राइटर को यो लिखने वाला, तो अ मैन ऑफ लेटर्स, ये ऑफ की जगह हो गया अव, अ मैन ऑफ। और ये भी देखो अ हो गया श्वा, ए की जगह हो गया अ मैन ऑफ लैडर्स। ये बोलेगा ब्रिटन, और ये बोलेगा लैडर्स र के साथ, और सॉफ्ट डे के साथ ये बोलेगा अमेरिकन, और ये लेटर्स। अच्छा, फाइनल पोजीशन में पूरा बोलेगा। जैसे शी इज द वन आई एम फॉन्ड ऑफ, मैं उसको पसंद करता हूं, तो शी इज द वन आई एम फॉन्ड ऑफ पूरा बोलेगा, क्योंकि लास्ट में आया फाइनल टॉनिक स्ट्रेस की वजह से ऑफ पूरा बोलेगा, अदरवाइज ऑफ हमेशा अब बोलेगा। ठीक है, आपको समझना होगा कि ये अब क्यों बोल रहा है। ठीक है, वो क्योंकि वो वीक फॉर्म में बोलते हैं। ये जो वर्ड्स हैं, दीज आर कॉल्ड फंक्शन वर्ड्स, ये कंटेंट वर्ड्स नहीं होते, इनमें ज्यादा मीनिंग नहीं होता, ये सिर्फ स्ट्रक्चर देते हैं सेंटेंस को, इसलिए इनको वीक फॉर्म में बोल के आगे निकल जाते हैं, ताकि जो कंटेंट वर्ड्स है उनको वो ज्यादा टाइम दे सके। देखिए अब फ्रॉम को बोलेंगे फ्रम, ये फ्रॉम, ये ओ आ गया, ये वापस आ बोलेगा इसको अमेरिकन। वीक फॉर्म वही श्वा के साथ। और कभी कभी देखो ये श्वा को भी उड़ा देते हैं, सिर्फ व्यंजनों को बोल दिया बिना किसी स्वर के, इसको बिना अक्षर बनाया, बिना सिलेबल बनाया भी वो बोल देते हैं। ये सिलेबल नहीं है, क्योंकि इसमें देखिए सारे के सारे व्यंजन है, आधा फे, आधा रे, आधा में, ओरिजिनल फॉर्म में है, इनके साथ कोई स्वर नहीं है, यहाँ पे ये स्वर है। तो देखिए ये फ्रम, ये रे पूरा है, यहाँ एक्चुअली लोगों को कंफ्यूजन होता है कि ये फे पूरा है रे आधा है, ये फे आधा है रे पूरा है। तो ये रे पूरा इसकी वजह से हुआ, श्वा की वजह से। यहाँ पे रे अधूरा है, देखिए, क्योंकि यहाँ पे श्वा कुछ भी इसके साथ स्वर नहीं पड़ा है, ये व्यंजन अकेला है रे। ठीक है, तो ये बिना स्वर के भी वो बोल देते हैं। इतना ज्यादा रिडक्शन क्या इन्होंने, मतलब सिलेबल को ही गायब कर दिया, सिलेबल को सिर्फ व्यंजनों से बोल दिया, जबकि ऐसा संभव होता नहीं है, पर ये तरीका है उनका बोलने का। वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट, so we have to learn it. So usually weak form में, so he's back from abroad, he's back from abroad, from हो गया abroad, ये ब्रिटेन बोलेगा या अमेरिकन बोलेगा। अब ये देखिए बड़ा है, ये एक्चुअली ये जो है नॉर्मल जो 10 साउंड्स होती हैं वावल्स की, उनसे इतर है, उनसे अलग है, लेकिन ये एक्चुअली बड़ा ओ है। वैसे ओ का जो नॉर्मल साउंड छोटा और बड़ा होता है वो था ओ और ओ, ये भी बड़ा है। जो भी अगर बाद में अगर हाइफन आ जाए या दो बिंदु आ जाए,
है ना, विसर्ग जैसा आ जाए तो इसका मतलब है कि ये बड़ा स्वर है, तो अब्रॉड। अब इस अ को भी इसने आ बना दिया, अब्राड, अब्राड अमेरिकन ने। तो यूजुअली क्या करता है अमेरिकन, और जैसे स्वर को वो तभी काम लेता है, ये बड़े अ को भी वो, छोटे अ को तो वो काम ही नहीं लेगा अमेरिकन, बड़े अ को भी वो जनरली तब काम लेगा जब वो एक आर कंट्रोल सिलेबल की वजह से बनेगा, जैसे डोर, तो वहां वो अ को काम लेगा। मैं आपको बताऊंगा, ये तफसील से बारीकियां हैं, मैं आपको सब बताऊंगा। तो ये यहाँ फ्रॉम से पकड़ो, यहाँ फ्रॉम की जगह फ्रॉम बोल दिया। अब देखो, टेक फन, टेक वन फ्रॉम एज, सबसे एक एक ले लो, टेक वन फ्रॉम ईच। अब ये देखिए फ्रॉम, इसको इतना फास्ट बोलेगा कि ये एक ही रे के साथ रे भी पूरा नहीं बोलेगा, टेक वन फ्रॉम ईच, टेक वन फ्रॉम ईच, फ्रॉम फ्रॉम फटाफट बोल देगा। स्ट्रॉन्ग फॉर्म कहाँ आएगा, जैसे फॉर कॉन्ट्रास्ट, कॉन्ट्रास्ट होगा ऑपोजिशन, ऑपोजिट मीनिंग होगा, जैसे ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम लंदन, जाना आना है लंदन को, ट्रैवलिंग टू एंड फ्रॉम लंदन। अच्छा, ये इन सेंटेंस फाइनल पोजीशन वो टॉनिक स्ट्रेस की वजह से। सो वेयर इज शी फ्रॉम, अब ये कम फ्रॉम में मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, कम फ्रॉम में वो एक फ्रेजल वर्ब था तो वहां फ्रॉम हो गया, लेकिन यहां ये कम फ्रॉम नहीं है, ये फ्रॉम अकेला है। तो वेयर इज शी फ्रॉम, वो कहां से है, वेयर इज शी फ्रॉम, ठीक है, हरियाणा से है भाई। अच्छा, अब ये है फॉर, फॉर में देखिए, फॉर को फर बोल के वो निकल जाएगा, वही श्वा कर देगा औ का, ठीक है। देखिए ये फॉर, अच्छा ये रॉटिक, ये तो रॉटिक है, ये आर को हमेशा बोलेगा अमेरिकन, सिंपल। और ये होशियार है, ये ढेर होशियार दिखाते हुए आर को तभी बोलेगा जब इसके सामने एक वावल साउंड आएगी, ठीक है। अभी देखता हूं, आप मैंने वो एग्जांपल भी लिया है, देखिए देखिए, अब ये फॉर को फर बोलेगा, और ये फर, ये वही आर नॉन रॉटिक रॉटिक। और ये देखिए, ये आर को, आर का सिलेबिक क्वालिटी यूज की, आर की जो सोनरस क्वालिटी है, वावल जैसी क्वालिटी है, वो यूज करके उसको सिलेबिक आर की तरह बोल के और फुर फुर बोल के आगे निकल लिए। अब देखो, थैंक्स फॉर कमिंग, अब ये देखिए फ, ये फर हो गया। अब ये फ बोलेगा क्योंकि ये के जो है, ये ख साउंड, एक ख साउंड, एक क्या है व्यंजन साउंड है, तो वो फ ही बोलेगा। लेकिन यहां देखिए फर बोलेगा क्योंकि यहां ये ऑल, ये ऑ क्या है, एक वावल साउंड है, तो यहां ये फर बोलेगा ब्रिटन भी। तो वन फॉर ऑल, वन, वन फॉर ऑल फॉर वन। सो वन फॉर, ये इसको इस तरह, ये भी फर है, ये भी फर है, ये इस तरह से लिखेगा अमेरिकन, ये इस तरह से लिखेगा, है ना। तो पर ये कहना ये चाहता हूं कि रॉटिक जो है, नॉन रॉटिक, वो आर को तभी बोलेगा जब उसके सामने वावल साउंड हो। तो ये ब्रिटन वाला करता है, हमें को हमें अमेरिकन पकड़ना है जो हमेशा आर को बोलेगा। सो पर ये फर, फॉर को बोल दिया फर। अब रैपिड स्पीच में इतना फास्ट बोलते हैं कि ये फॉर का ये रे को जो है एक सिलेबिक रे बना लेते हैं बिना श्वा के। तो ये है थैंक्स फॉर, थैंक्स फॉर अनदर, थैंक्स फॉर अनदर, दूसरी बात करो, है ना, अनदर अनदर, तो फर, फर बोल के आगे निकल लिया, थैंक्स फॉर अनदर। अब आप सोचोगे फॉर कहां गया, तो फर, वो फर हो गया फर से उड़ गया वो। अच्छा, इसके बाद है जब ये स्ट्रॉन्ग फॉर्म कब होगी, जब ये कॉन्ट्रास्ट होगा, जैसे फॉर एंड अगेंस्ट, है ना, पक्ष और विपक्ष में बोलते हैं वाद विवाद में, तो फॉर एंड अगेंस्ट। अच्छा, फाइनल पोजीशन में दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, इसीलिए तो फ्रेंड्स होते हैं, दैट्स व्हाट फ्रेंड्स आर फॉर, ये फॉर पूरा बोलेगा क्योंकि टॉनिक स्ट्रेस लगेगा। तो ये हो गई सारी हमारी प्रीपोजिशंस की बात, जो जनरल, जो कॉमन प्रीपोजिशंस है, जो शॉर्ट में बोले जाते हैं, वीक फॉर्म में बोले जाते हैं और फटाफट आगे निकल जाया जाता है। अब हम अगले लेंगे कंजंक्शंस। बाय बाय, टेक केयर।